एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और साले अनुराग को अरेस्ट कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिसंबर को तीनों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस बीच अतुल के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने सबसे पहले बेंगलुरु पुलिस का धन्यवाद किया। कहा, मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूं कि पुलिस ने मेरे बेटे के गुनहगारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा पोता व्योम कहाँ है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें उसकी चिंता सता रही है। अतुल के पिता पवन मोदी ने कहा कि पता नहीं निकिता ने मेरे मासूम पोते को कहाँ रखा है, वो जिंदा है भी या नहीं, कुछ भी नहीं पता। हमें डर है कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत न कर दिया हो। हम बस यही चाहते हैं कि व्योम की कस्टडी हमें मिले। पोते को हम अपने साथ रखना चाहते हैं। एक दादा के लिए बेटे से भी बढ़कर उसका पोता होता है। सभी लोग हमारे समर्थन में हैं। कोर्ट को चाहिए कि पोते की कस्टडी हमें सौंपे, यही बच्चे के भविष्य के लिए सही रहेगा। पवन मोदी ने कहा कि व्योम हमारे बेटे की आखिरी निशानी है। कोर्ट को उसे हमें सौंप देना चाहिए। हम उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। हम चाहते हैं कि अपना आखिरी समय पोते के साथ ही गुजारें। अतुल तो नहीं रहा, लेकिन पोता हमारे साथ रहेगा तो शायद हमारे दिल पर लगे कुछ घाव कम हो जाए। हम पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित सभी नेताओं से गुहार लगाते हैं कि हमें हमारा पोता दिलवाने में मदद करें। और क्या कुछ कहा है अतुल के पिता ने अपने बातचीत में, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए है, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? मिली न्याय की मांग। बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय में आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो क्रॉप थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। तो क्या अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है, अभी भी मेरे ऊपर केस है। 16 तारीख एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से नहीं भर रहा था, इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं, अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। यार का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा करके गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा, हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग हमारा पोता है। तो अतुल के पिता पवन कुमार मोदी अपने बात को लेकर के अडिग हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम उसके अस्थि का विसर्जन नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात की भी मांग की कि उनको अपने पोते की कस्टडी भी चाहिए, यानी वो अपने पास रखना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है। क्या वाकई अतुल के पिता की भावुकता को देखते हुए और जो बाकी बातें कही जा रही उसके आधार पर कोर्ट उनको कस्टडी देता भी है या नहीं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा आगे इस मामले पर और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।